हमने कि एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं। तो 10 कार्ड्स पर ए प्रिंट है और अगेन 10 कार्ड्स पर बी प्रिंट है, तो टोटल 20 कार्ड्स हुए। तो अगर 10 कार्ड एट रैंडम निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? ओनली 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करके ही हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाली हुई। ये कैसे होता है, इनके पीछे एक कंसेप्ट होता है, लेकिन वो कभी वीडियो में बात करेंगे अपन उस पर सेपरेटली, क्योंकि ये आप ध्यान रख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी 1/2 का अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि 1/2 का स्क्वायर, अगेन 1/2 का क्यूब, अगेन 1/2 का क्यूब, एंड सो ऑन। तो वाई दिस इज कि ए कार्ड भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों पर ए प्रिंट हो जाए, है ना। तो दोनों पर ए प्रिंट हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी 1/2 है ना। और यहाँ पर क्या है, ए आने की पॉसिबिलिटीज़ 1/2 है और बी के आने की पॉसिबिलिटीज़ भी 1/2 है, अगेन ए आने की पॉसिबिलिटीज़ भी 1/2 है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 का क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि हो सकता है कि बी कार्ड आ जाए और दो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये रिप्लेसमेंट टिल द ए इज़ नॉट गेट, यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी आपने कार्ड को खींचा, देखा कौन सा है और वापस आपने उसके अंदर डाल दिया, तो ये रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर और फिर ए की पॉसिबिलिटीज़ भी क्या है, 1/2 है, बी की भी 1/2, क्योंकि जैसी बात है कि दोनों इक्वल अमाउंट्स में है, ए भी 10 है, बी भी 10 है। तो एंड सॉन और ये किया और ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये निकाला और यहाँ दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन बोला कि एक सर्कल है और सर्कल कुछ नहीं है, ये वही पूछ रहा है कि इसका कौन सा टेंजेंट नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक वाई एक्सिस पर 0, 4 पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है और पास हो रहा है 2, 0 से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेंजेंट। इसको निकाला अपन ने, कुछ नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल गए। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, सभी को पता है, ये क्या है, वृत्त का इक्वेशन है सर्कल का, और इसको रखा और पासिंग थ्रू 2, 0, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी, एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 5 या एक्जैक्टली 5 भी आ सकती है। ये आपके पास 5 आई है एच की वैल्यू, किसकी एच की वैल्यू 5 आ गई है ना। तो ये सेंटर 5 पर फोर्स पास हुआ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऑप्शन को चूज करके, दैट्स ऑल, ये आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आता है कि थर्ड वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी, और एक फैमिली दी गई है इक्वेशन की, कौन सी, x + 4y - 2z = 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आर क्यूब और अल्फा प्लस बीटा की इज लाइन इन आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर निकाला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू वैल्यू पूछा गया। तो नथिंग बट एक ट्रेंगल ले लो, जो कि उसके एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है उनका ट्रेंगल ले लिया, और एक्स वाई जेड होगा ना, तीनों है, तो कहाँ पर है, एक्स वाई जेड है, तो उन सभी का ट्रेंगल ले लिया, उसमें अल्फा आ गया, है ना। अल्फा आ गया, सॉल्व करा तो अल्फा की वैल्यू -3 है। सिमिलरली बीटा के लिए क्या हो जाएगा, जेड को छोड़ दिया जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कहने का अर्थ कि एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक्स वाई और जेड जो था इसको छोड़ा, और 1 बीटा और 5, इसका क्या लिया अपन ने, डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, यानी एक सारणिक लिया, डिटरमिनेंट लिया। तो यहाँ से अपन ने बीटा की वैल्यू फाइंड की, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, दोनों को ऐड किया तो ये -3 है, तो टोटल कितनी आ रही, 10 आ रही। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 10 आपके पास थर्ड सेटिस्फाई कर रहा है वाला ऑप्शन, दैट्स ऑल। इसके बाद तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहने का अर्थ आपको इसमें थोड़ा सा अपना सेंस लगाना होगा। स्पेरिकल आयरन बाल है और 10 सेंटीमीटर से क्या है रेडियस है, इज द कोटेड, यानी कोई एक फिल्म को उस पर क्या करते हैं, पॉलिश कर दी गई, कोटेड विद लेयर ऑफ द आइस ऑफ यूनिफॉर्म कितनी थोड़ा सा इधर चलते हैं, विद द थिकनेस दैट मेल्ट्स एट द रेट 50 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 50 सेंटीमीटर कम हो जाती है उसकी लेयर 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो व्हेन द थिकनेस इज आइस 5 सेंटीमीटर देन द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर मिनट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस इज डिक्रीजेस, यानी रेट पूछा गया। तो आंसर तो इसका फर्स्ट दिया गया, लेकिन कैसे मैं समझाता हूँ, यानी जो थिकनेस अपन ने x मान ली, तो टोटल जो रेडियस कितनी थी, r थी, और अब उस पर थिकनेस x आ गई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + x, टोटल उसकी रेडियस हो जाएगी, यानी उस बॉल की प्लस उस बर्फ की, यानी आइस की, दोनों की, यानी ये अपने पास बॉल हुई और इस पर अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ कर देता हूँ, ये अपने पास बॉल है और इस पर अपन ने लगा दिया है, ये आपके पास क्या हो गया, x हो गया, और ये तो रेडियस थी उसके r, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की r + x हो गई, तो ये तो r + x और r कितनी है, 10 है, तो 10 + x का क्यूब, और ये वॉल्यूम का फार्मूला था, इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इससे क्या आएगा अपने पास, रेट आ जाएगा, dv/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। और अगर रेट डिस्टेंस के टर्म में निकाले तो x करेंगे, और टाइम के टर्म्स में निकाले तो t करेंगे, तो अपन रेट पूछा गया यानी टाइम के टर्म तो dt कर लेंगे, है ना। तो दोनों से आ जाता है, ये अपन के पास क्या dv/dt और इसका डिफरेंशिएट करा और dx/dt, तो ये तो क्या होगी, वेलोसिटी होगी dx/dt, और dv/dt रेट दे रखी है उन्होंने 50, है ना, और ये x = 5 दिया गया, यहाँ से सॉल्व करा तो dx/dt जो रेट डिक्रीजिंग रेट है x का, वो अपने पास 1/18 पाएगा, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन में आपके पास आया गया कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और बी का एडजॉइंट ए का दिया गया और सी और 3 है, ये कुछ कंडीशन दी गई है, यहाँ से सॉल्व करने का बोला उसने। तो एक को जो दिया गया है इसके साथ अपन करते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला, क्योंकि डिटरमिनेंट का भी यूज़ होने वाला है इसमें, तो ये वो आया 6, एडजॉइंट ए करने के बाद सिंपल सा लॉजिक लगाया, और एडजॉइंट बी अपन डिटरमिनेंट सी, और ये रखा, और ये अल्टीमेटली कितना आता है आपके पास, 8 आता है। ये कैसे आता है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया तो ए का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, उससे आपको जस्ट बी को रिकवर करना है, लेकिन ए दिया गया है तो सी आप क्या कर लोगे, यहाँ से रिकवर कर लो। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है ना, 27 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली, क्यूब सॉरी, यानी जो भी दिया गया आपके पास 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपके पास 27 आ जाएगा। एंड देन फाइनली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 8 आ रहा है ना, 8 जो भी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में लगा दीजिएगा। 6 क्वेश्चन में आपसे बात करता हूँ, तो इसमें 2 चीज़ दी गई है कि एक इस रेंज में अगर आपका फंक्शन फॉल करता तो ये आएगा, और अगर x = 0 हुआ और कंटिन्यूस हुआ देन a + b = क्या हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आएगा x पॉजिटिव रहा, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ x 0 है और यहाँ x पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू 1 से यानी 0 से ज़्यादा है, दैट्स ऑल। तो
जो वैल्यूज आनी चाहिए देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, और ए प्लस टू बी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो इसमें सब को सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, इन्होंने तो नहीं मतलब कहना कहा था कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी अगर केसेस बनता है तो आप क्या कर पाओगे, इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल वैल्यू रखना चाहिए, या न भी रखो तो उससे आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि साइन से प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे का डिफरेंशिएशन कर दो तो उससे आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है ये क्या हो जाएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा, ये भी cos x हो गया। तो और ये ए प्लस टू का कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू जो मतलब ए तो रहेगा, ए को तो फाइंड ही करना है अपन को, और +2 वैसे ही रखा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ए प्लस टू प्लस 1 तो ए प्लस 3 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यानी एल हॉस्पिटल कैसे यूज़ करना है ये अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें उसी रूल से निकाला गया है, ठीक है। दूसरी जगह पर फिर अपन ने इसी लिमिट को फाइंड करने की कोशिश की, जहाँ पर बी दिया गया है आपको, ये रखा और इसके इक्वल टू आगे बी, तो f0 इक्वल टू बी दिया गया है आपके पास, तो उसे को लिया अपन ने, और एफ बी ये हुआ और a2 इतना है, तो a प्लस 2b की वैल्यू 0 आ गई। तो दैट्स ऑल विच ऑप्शन इज E0 फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मूव करते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही लगता है मुझे, है ना, क्योंकि ये जेई का कोई लेवल नहीं रखता है। यहाँ पर कितना आ रहा है ये ध्यान रखना है, 2 पाई आ रहा है ना, तो इसको क्या करना है, π/2 करना है, और 0 to π/2 होता है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही ये चीज़ करने वाले हैं, और ये क्या है ऑड इवन, तो कहने का था कि यहाँ से अपन ने 0 to 2 पाई है, तो फिर मैंने क्या किया, 0 to पाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई बाहर आ गया, मतलब 2 पाई का मल्टीप्लाई। सिमिलरली मुझे π/2 करना है, तो यहाँ पे और π/2 आ जाएगा, ये कितना आ गया आपके पास 4 पाई आ गया, और ये रखा और सिंपल इनको ऐड किया, तो यहाँ पे जस्ट कितना, ये 2 पाई इक्वल टू 4 पाई एंड पाई स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। तो ये तो एक प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पड़ी होगी आपने, उस पर बेस्ड जो भी ऑप्शन आएगा टिक कर दीजिएगा, है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8th वाला क्वेश्चन में समझाता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं है ना। ये क्या है, ये इक्वल टू x+4 है, x-3 है, इन सबको क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज किया, x+4 को बाहर निकाला, और इसको अपन ने क्या कर लिया, x-3 अपान x+4 को सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वल टू लगा के t से, ठीक है, दैट्स ऑल। और यही चीज़ को अपन ने क्या करा, फिर सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे करके सॉल्व करा, यानी हमको dt के इक्विवेलेंट चाहिए, ये रखा तो t के फॉर्म में आ गया, ये t के फॉर्म में आया, और ये वैल्यू रख के एक कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT को जस्ट सिंपल क्या, f - f अपन c - a दैट्स ऑल। तो आल्सो LMBT यहाँ पे भी लगाया, ये लगाया, और सिंपल f का डबल डैश, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इसका, और इंक्रीज हुआ तो कहने का अर्थ है कि सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे f' इज डिक्रीजिंग, f अल्फा और f बीटा के बीच में कंपेयर किया, और ये जो चीज़ होगी ये इससे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि fx जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो दैट्स ऑल, है ना। तो अब आप चाहो तो इसको अलग से पढ़ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट। और 10वां क्वेश्चन में अगर आपके सामने हिट करूँ, तो यहाँ पर रियल रूट्स होने चाहिए इतना, तो क्या करना है, e x इक्वल टू टी रखा, और यहाँ से अपन ने जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा, और टी के फॉर्म में निकाल के क्या करा, यहाँ पर टी की जो भी वैल्यूज आएगी वो अलग अलग 1/1/t को अगर जेड, यानी 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूशंस करा, और जेड की वैल्यू निकाली, फिर उसको टी के टर्म्स में रखा, एंड देन फाइनली आपके पास e के टर्म्स में आ गया, तो x इक्वल टू 0